गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? जहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं, उस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं? हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, राइट। तो जब हम लोग वहाँ रहते हैं तो श्योर है वहाँ पॉल्यूशन भी होगी ना पॉल्यूशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन होता क्यों है? तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से होता है? अनडिजायरेबल solids and gaseous particles। किसकी वजह से होता है? अनडिजायरेबल सॉलिड एंड गैसियस पार्टिकल्स की वजह से हमारे ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और उसी पॉल्यूशन को बोलते हैं हम ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। राइट, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स। अब सीधा बात क्या होता है कि ये जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है उसको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कहने का? इसका मतलब हुआ कि ये जो अनडिजायरेबल सॉलिड्स हैं, राइट, और ये जो हमारा गैसेस पार्टिकल्स है, ये क्या है? ये है हमारा पॉल्यूटेंट्स। क्या है ये बच्चे? पॉल्यूटेंट्स है। पॉल्यूटेंट्स मतलब इसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो कौन सा पॉल्यूटेंट्स है? ये हमारा ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स है। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स है। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में पॉल्यूशन इसी वजह से हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स। टाइप्स ऑफ ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स। टाइप्स ऑफ ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स। तो कितने तरह के होंगे ये हमारा पॉल्यूटेंट्स जो ट्रोपोस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट करता है? तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारे पास, ध्यान देखिए, टाइप्स की बात कर रहे हैं हम, तो टाइप्स में पहला होता है हमारे पास गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं? गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स होता है। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, राइट। और दूसरा क्या होता है हमारे पास? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। क्या होता है? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ओके, तो इस दो तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर में। मतलब ट्रोपोस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, दो टाइप्स में डिवाइड कर लिया। पहला हुआ गैसेस पॉल्यूटेंट्स, दूसरा हुआ पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट्स। राइट, क्लियर हो गया। चलिए, तो पहले हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। पहला कंसेप्ट होगा हमारा गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स। तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मतलब जो पॉल्यूटेंट्स होंगे वो किस स्टेट में होंगे? गैसियस स्टेट में होंगे। अरे इसे समझो ना, जो पॉल्यूटेंट्स होगा हमारे ट्रोपोस्फेयर में उसकी स्टेट क्या होगी? उसकी फेज क्या होगी? गैसियस स्टेट की होगी, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इसकी हम बात करें तो कौन कौन सा होते हैं यहाँ पर? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आएगा हमारे पास? ऑक्साइड्स ऑफ, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आएगा? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन। इस सब के ऑक्साइड्स क्या होंगे? हमारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स में काउंट होगा, राइट। दूसरा क्या होने वाला है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। उसके बाद क्या होंगे? ओजोन भी यहाँ पर गैसेस पॉल्यूटेंट्स की तरह बिहेव करता है। और तीसरा क्या होने वाला है? जितना भी हमारा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स
अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, ये सब आ जाता है हमारा गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स में, जो कि ट्रोपोस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं किसके बारे में, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन का ऑक्साइड पहला क्या बनेगा हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अरे यहीं पे लिख दूं क्या, जैसे देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद सल्फर का क्या बनने वाला है बताओ, SO2। सीधा लिखूं मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या क्या होने वाला है यहाँ पर होने वाला है SO2 सल्फर का ऑक्साइड, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा NO एंड NO2। ये दो ऑक्साइड्स होते हैं यहाँ पर, NO एंड NO2। और कार्बन का क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह के ये ऑक्साइड्स हो गए सल्फर के, नाइट्रोजन के, कार्बन के, जो क्या करता है एज अ गैसियस पोल्यूटेंट्स हमारे ट्रोपोस्फियर में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। क्लियर हो गया? क्लियर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की। किसकी बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे होता है उसकी बात कर लेते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ पेट्रोल, ठीक है, इन कहाँ पर, मोटर में। अगर मोटर में पेट्रोल की इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही है, या फिर व्हीकल राइट, जो हमारा व्हीकल है वहाँ पर अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, या फिर कोल का इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, राइट, जैसे आपका फॉरेस्ट फायर हो गया, फॉरेस्ट फायर भी हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट कंबस्शन नहीं होते। तो इस तरह से ये CO2 हमारा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन। याद होगा आपको, इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम कवर करते हैं। ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, इट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। कैसा होता है ये, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। एंड डेडली पॉइजनस गैस होता है बच्चे, ये पॉइजनस गैस होता है, ठीक है। तो इसे इनहेल नहीं करना चाहिए हमें, ये डेडली पॉइजनस गैस होता है। क्लियर हो गया? अब इसकी वजह से अगर ये इनहेल कर भी लूँ तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो इट काउजेस क्या काउज करता है, हेडेक। क्या काउज करेगा आपको, हेडेक हो जाएगा, सिर में दर्द होने लगेगा। ओके, उसके बाद विजुअल डिफिकल्टी आ जाएगा, आपको अच्छे से कोई भी चीज़ क्लियर दिखाई नहीं देगा, विजुअल डिफिकल्टी, ठीक है, इस तरह से लिख लो इसको, विजुअल डिफिकल्टी। और क्या हो सकता है, आप कोमा में भी जा सकते हैं, कोमा एंड लास्टली DEATH, डेथ भी हो सकती है आपकी। क्लियर हो गई? तो इस तरह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा क्या करता है, ये सब क्रिएट करता है। पता चला, हेडेक क्रिएट कर देगा, विजुअल डिफिकल्टी आ जाती है हमारे आई साइट में, कभी कभी इंसान कोमा में भी चला जाता है, एंड फाइनली लीड टू डेथ, और डेथ भी हो जाती है। क्लियर हो गया? अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, किसके बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। अगर आपने इसको इनहेल कर लिया, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया, तो इट कंबाइंस विथ किसके साथ, होमोग्लोबिन, किसके साथ, ग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है, एंड फॉर्म्स, इट कंबाइन विथ होमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स अ कम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बना लेता है, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। लाइक क्या कहते हैं उस कम्प्लेक्स कंपाउंड को, कार्बोऑक्सी होमोग्लोबिन बोलते हैं उसको, कार्बोऑक्सी होमोग्लोबिन बोलते हैं, राइट। विच ब्लॉक्स, अब ये कार्बोऑक्सी को होमोग्लोबिन करता क्या है, विच
ब्लॉक्स, विच ब्लॉक्स द, किसको ब्लॉक करता है, नॉर्मल फ्लो ऑफ, किसको फ्लो कर से रोकता है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉर्मल फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है, जाने से रोकता है। जो ब्लड हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है बॉडी के हर पार्ट्स में, उस ब्लड को ये ब्लॉक कर देता है, जाने नहीं देता है, ठीक है। एंड दैट फाइनली लीड टू डेथ, एंड देन फाइनली लीड टू डेथ, और लास्ट में क्या हो जाता है, हमारा डेथ हो जाता है। क्यों, ब्लड जा ही नहीं रहा, वो पार्ट हमारा सूख जाता है और लास्टली हमारी डेथ हो जाती है। समझ में आया, ये तो अपने बारे में पढ़ा ही होगा। एक पॉइंट और देख लेते हैं, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इट इज कलरलेस, क्या होता है ये, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, एंड प्यारे बच्चों टेस्टलेस भी होता है, टेस्टलेस भी होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर कवर कर लिया। सारे बच्चे अच्छे से नोट्स बना लेना और कॉम्पिटिटिव वाले बैच इसको अच्छे से वॉच करना, समझना इस बात को। ओके, नेक्स्ट ऑक्साइड्स की बात करते हैं और वो आ जाता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की बात करते हैं, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है SO2, हम उसकी बात कर लेते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन combustion of petrol, coal and petrol refining, जहाँ पर पेट्रोल की क्या होती है, रिफाइनिंग होती है, पेट्रोल रिफाइनिंग। और भी होता है, आप कह सकते हो, जहाँ पर क्या होता है, एंड स्मेल्टिंग, जहाँ पर स्मेल्टिंग होता है, स्मेल्टिंग टेक्स प्लेस। आपने स्मेल्टिंग पढ़ा होगा मेटलर्जी में, तो जहाँ पर स्मेल्टिंग होता है वहाँ पर भी, स्मेल्टिंग में क्या होता है, मेटल के ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और SO2 गैस वहाँ पे, कभी CO2 गैस प्रोड्यूस होता है इस तरह से, कभी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये जो हमारा SO2 है कब प्रोड्यूस होता है, जब कंबसन होता है पेट्रोल का, उस समय भी हमारा SO2 गैस प्रोड्यूस होता है, या फिर कोयले की कंबसन होती है। उसके बाद जहाँ पर पेट्रोल की रिफाइनिंग होती है वहाँ पर भी SO2 गैस प्रोड्यूस होता है। जहाँ पर स्मेल्टिंग होता है वहाँ पर भी, स्मेल्टिंग जहाँ पर होता है वहाँ पर भी SO2 गैस प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गया। चलिए रिएक्शन की बात करें कि सर यहाँ पे रिएक्शंस क्या होते हैं, उस रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या, पहला केस में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरह से ये ओजोन के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये SO2 गैस ओजोन के रिप्लेशन के लिए भी क्या होता है, डिप्लेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो SO2 गैस बना, अब कैसे बना ये तो हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है ना। ये जो SO2 गैस बना, ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और ये ऑक्सीजन कहाँ पर अवेलेबल है, एयर में अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ट्रोपोस्फेयर में अवेलेबल है। वहाँ पे ये रिएक्शंस करते और क्या बना लेता है, ये SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंसिंग को छोड़ दो, बैलेंसिंग अगर करना होगा तो कर लेना इस तरह से, ये बैलेंसिंग हो गया, ठीक है। तो हमने ये SO2 गैस प्रोड्यूस SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है पहला पॉइंट्स। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो SO2 गैस बना, सॉरी SO3 गैस बना, ये जो SO3 गैस बना, ये फर्दर एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में, पता ही आपको, उसके साथ रिएक्शन कर जाता है और क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में। किस में कन्वर्ट हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ से। और हमें क्या बनता है, यहाँ से आप देखेंगे यही हमारा रेन के साथ गिरने लगता है तो क्या कहलाता है, यहाँ पर एसिड रेन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एसिड रेन का फॉर्म होता है, जहाँ पर जो बारिश का पानी होता है उसका pH वैल्यू 5 से भी नीचे आ जाता है या 5 के आसपास रहता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एसिड वाटर बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। जब रेन वाटर की pH वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, 5 के आसपास आ जाता है, ठीक है, तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। अब ये जो हमारा SO2 है, ये जो SO2 है दिख रहा है आपको, ये SO2 हमारे ओजोन लेयर का डिप्लेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे देखो,
ये जो SO2 है, ये SO2 क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, ओजोन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोचो, ये जो ओजोन है, ये जो ओजोन है, ये ब्रेक कर जाता है किस में, ये ब्रेक कर जाता है O2 में, और साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, हो गया ना O3, ठीक है। और ये फर्दर ये जो SO2 है, ये इस ऑक्सीजन को लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और लास्ट में क्या बच जाता है, O2 बच जाता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इस तरह से जो हमारा ओजोन था उसकी भी क्या हो गई, ओजोन जो गैस है, ओजोन की डिप्लीशन हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ओजोन का डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से ओजोन भी टूट जाता है और वो O2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। ओके, क्लियर हो गया SO2 गैस के बारे में कहानी। तो SO2 गैस एसिड रेन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, एंड ओजोन डिप्लीशन के, एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एंड ओजोन डिप्लीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गई बात, कैसे बनता है आपको हमने यहाँ पर समझा दिया। अब आता है नाइट्रोजन की ऑक्साइड की बात कर लें, तीसरा पॉइंट। तो क्या आएगा हमारे पास, एक आता है NO एंड दूसरा आता है NO2। ये दो ऑक्साइड्स है हमारे नाइट्रोजन का, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, थोड़ी इसकी भी कहानी देख लेते हैं कि ये दोनों गैस कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं। तो दीज आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड, these are also prepared, these are also prepared कैसे, या produced when combustion of coal, कोयला के जो बर्न करते हैं, सेम फंडा है यहाँ पर भी, पेट्रोल की जब कंबस्शन होती है, ठीक है, एंड नेचुरल गैस, जब नेचुरल गैस की कंबस्शन होती है, नेचुरल गैस, तो क्या बनता है हमारा, क्या बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया पहला पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद देखो, कभी कभी कोई पर्सन आपने देखा होगा कि बहुत सारे तंबाकू का भी यूज करते हैं, तंबाकू है ना, तो तंबाकू का भी यूज करते हैं, जहाँ से तंबाकू क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो तंबाकू है वो नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो क्या लिखेंगे, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू ऐसे लिखते हैं ना, TCCO, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, तंबाकू, स्मोक, जो तंबाकू आप यूज करेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा, तंबाकू का स्मोक निकलेगा, है ना। ऑल्सो कंटेंट्स, इसलिए तंबाकू का यूज नहीं करना हमें। ऑल्सो कंटेंट्स क्या, NO एंड NO2। तो जब आप तंबाकू का यूज करेंगे तो श्योर है वहाँ से स्मोक रिलीज होगा, और उस स्मोक के थ्रू, उस स्मोक में क्या होता है, ये दोनों गैस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब अगर किसी बच्चे ने, किसी इंसान ने नाइट्रोजन या इसके ऑक्साइड्स को इनहेल कर लिया तो क्या होने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। इनहेलिंग ऐसे लिखते हैं, HCl, ठीक है। इनहेलिंग ऑफ NO2 गैस, अगर किसी ने इनहेल कर लिया NO2 गैस को, तो कॉजेस क्रोनिक लंग कंडीशन, क्रोनिक क्या बोलेंगे, क्रोनिक लंग कंडीशन, क्या होने लगता है उसको क्रोनिक लंग कंडीशन क्रिएट हो जाता है, एंड फाइनली लीड टू डेथ, ठीक है। तो क्रोनिक लंग कंडीशन क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर लंग में बहुत सारे फंक्शंस क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी क्रिएट हो जाता है, लंग में बहुत सारे इधर उधर के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्रोनिक लंग कंडीशन क्रिएट हो जाता है। लंग पूरा प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से लंग क्या हो जाता है हमारा, और फाइनली डेथ हो जाता है, ठीक है। अब देखो होता क्या, अब यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, जो नाइट्रोजन एंड उसके ऑक्साइड्स यहाँ पर यूज आता है। जो हमारा नाइट्रोजन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, NO में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। फर्दर ये NO, ये जो NO है, यही NO फिर से क्या करता है, O2 के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, ये NO2 बना लेता है। ओके, NO2 बना लिया।
राइट। तो ये जो NO है ये बहुत खतरनाक गैस है, ये जो NO है ये बहुत खतरनाक गैस है, और ये भी ओजोन के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे देखो, ये जो NO है ना, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, O3 के साथ। तो क्या बना लेता है, देखो O3 जब ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, O3 अभी ब्रेक करने के लिए सिखाया था मैंने आपको। O3 को जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, O2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन कौन ले लेता है, NO ले लेता है। कौन ले लेता है, NO। तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 बना लेगा और साथ में O2 बना लेगा। ये तो O2 बाहर आ गया यहाँ पर, तो O2 इधर निकल जाता है और नेसेंट ऑक्सीजन NO के साथ। तो ओजोन की क्या हो गई यहाँ पर, जल्दी बताइए, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन टूट रहा है। यहाँ पर ओजोन टूट रहा है, इसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी ओजोन के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट, समझ में आ गया। एक और था हमारे पास, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या था हमारे पास, जल्दी बताइए, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या करता है, ये कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, तो चलिए इसकी कहानी देख लेते हैं। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल। इनकम्प्लीट कंबस्शन, यहां पर भी वही बात है, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल। अगर फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हुआ, कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो जाता है। राइट, अब ये तो बात आ गई। अब बात आती है सर हाइड्रोकार्बन से प्रॉब्लम क्या है। अगर हाइड्रोकार्बन अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, कंप्लीट फ्यूल, कोई भी फ्यूल जैसे लकड़ी है, कोयला है, अच्छे से बर्न नहीं हुआ तो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होता है। इसके वजह से इट कॉजेज क्या होता है, कार्सिनोज। क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड आता है, यहाँ पर मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिखता हूँ, देखो क्या होता है, कार्सिनोजेनिक इन नेचर, या इट कॉजेज कार्सिनोजेनिक। ठीक है, कार्सिनोजेनिक क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। कार्सिनोजेनिक नेचर क्या होता है, तो इसकी वजह से मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन है, दैट इज क्या लिख सकते हैं, इट कॉजेज कैंसर। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन की वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, कैंसर बन जाएगा, कैंसर क्रिएट हो जाएगा। और जो पॉल्यूटेंट्स कैंसर क्रिएट करता है उसी को तो बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। समझ में आई बात, कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं, वह पॉल्यूटेंट्स जो कैंसर क्रिएट करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। समझ में आ गई होगी बात। राइट, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, दैट इज फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स की। आइए बात करते हैं हम लोग फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स। फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, सभी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स क्या होता है। अब तो ये लाइट के प्रेजेंस में बनने वाला है, लाइट के प्रेजेंस में ये पॉल्यूटेंट्स क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से, NO2 लिखेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट, वो सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट इन अल्ट्रावायलेट रीजन डिकम्पोजेज इनटू, वो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजेज इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। किसमें डिकम्पोज हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एटॉमिक ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात, किसमें टूट जाएगा वो टूट जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एटॉमिक ऑक्सीजन।
फॉलोड बाय वेरियस प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। लाइक क्या क्या रिलीज होंगे देखिए, लाइक O3 ओजोन, उसके बाद मिथेनल, उसके बाद एक्रोलीन ACROLEIN एक्रोलीन, उसके बाद एंड क्या रिलीज होता है, पर ऑक्सी, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एसाइल नाइट्रेट्स, ठीक है, ये सब एक वर्ड है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, ठीक है। तो क्या क्या हुआ यहाँ पर कहानी, एक बार मैं फिर से आपको रिव्यू करवाता हूँ। देखिए फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स में क्या होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है मतलब NO2 है, ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक है, और खुद को डिकम्पोज कर जाता है किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड्स एंड एटॉमिक ऑक्सीजन में। और साथ में ये तो मेन प्रोडक्ट बनेंगे ही बनेंगे, साथ में और भी बहुत सारा बाय प्रोडक्ट बनाता है, जैसे O3, मिथेनल, एक्रोलीन, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, ये एक वर्ड है सब, ये एक वर्ड है, ठीक है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, इस सब में वो टूट जाता है। चलिए देखते हैं फोटोकेमिकल में क्या कहानी है, ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या हुआ, आपके पास क्या है, NO2 है, क्या है, NO2, ये NO2 किसके प्रेजेंस में, H के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है, किसमें टूटता है था, NO में, और साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो जैसे NO2 के ऊपर लाइट फॉल करेगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा NO और एक नेसेंट ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक, जो कि बहुत ही एटॉमिक ऑक्सीजन भी बोलते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्लियर है बच्चे, अब आ जाओ, उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, कौन सा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर क्या करता है, O2 के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, O3 बना लेता है, ओजोन बना लेता है, ठीक है। फर्दर ये जो NO है, ये यहाँ चुप बैठता नहीं है, ये NO यहाँ पर चुप नहीं बैठता है। फर्दर से अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो NO है, फर्दर ये जो O3 है, इसके साथ कंबाइन कर जाता है, किसके साथ, O3 के साथ कंबाइन कर जाता है। और O3 किस में टूटता है, अभी बताया था मैंने, O3 किस में टूटता है, O2 में, और साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन में फर्दर टूट जाता है। तो क्या बना, ये नेसेंट ऑक्सीजन कौन ले लेता है, NO, और O2 यहाँ से बाहर निकल लेता है, तो ये O2 बाहर निकल गया, और साथ में क्या बन गया, NO2। तो इस तरह से ये रिएक्शंस यहाँ पे चलते रहते हैं। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, जनरली CH4, ये क्या करता है, O3 के साथ कंबाइन कर लेता है, क्या करता है, O3 के साथ कंबस्ट होता है, बर्न होता है, जलता है, रिएक्ट करता है। तो क्या क्या बनाता है, एक तो बनाता है ये मिथेनल HCHO, इसको मिथेनल बोलते हैं। साथ में एक और कंपाउंड बनता है और उसका नाम होता है एक्रोलीन, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CHO, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एक्रोलीन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बनता है, और भी बाय प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है साथ में, और भी बाय प्रोडक्ट बनता है साथ में, देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ में बन जाता है पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैन भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है CH3, ठीक है, C ट्रिपल ऑक्सीजन होता है यहाँ पर, और लास्ट में क्या लगता है, NO2, ठीक है। तो ये इसके बन गए परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। तो ये सब जब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बना लेता है, आपका मिथेनल बना लेता है, मिथेनल एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। साथ में एक्रोलीन, साथ में पैन, ये सब बना लिया, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगले लेक्चर में, अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम स्मॉग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, स्मॉग। तो अभी हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर में हम स्मॉग के बारे में बात करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।